Channel Unbound Coder. Here we break the limit with code. So today we will solve lead code problem of the day. Question number 3517, smallest palindromic rearrangement 1. Okay, so you are given a palindromic string S. Return the lexicography smallest palindromic permutation of S. So first of all, know what is my palindromic number. So palindromic number is अगर BAC है, सॉरी इधर नहीं, अगर ए बी ए है तो मेरा पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होगा, ए ही मेरा पैलिंड्रोमिक नंबर होगा, क्योंकि इसका आगे से भी जा है पीछे से जा है, ए बी ए सेम है, ए मेरा एक पैलिंड्रोमिक नंबर होगा, ए बी बी ए, ठीक है, ए मेरा पैलिंड्रोमिक नंबर है। ओके, आप क्या बोला है लेक्सिको में स्मॉलेस्ट मतलब क्या होगा, लेक्सिको में स्मॉलेस्ट मतलब अगर बी ए सी ऐसे है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी, जो मेरा फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा आप जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है वही मेरा लेक्सिकोग्राफी स्मॉलेस्ट। अब परम्यूटेशन क्या होता है, बीएससी होगा, सीबीए होगा, और क्या होगा, बट सीबीए जो है ये मेरा स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि सी थर्ड नंबर पे आती है, ठीक है, तो मेरा स्मॉलेस्ट क्या होगा एबीसी। तो ऐसा ही एक आप एग्जाम्पल से देखो क्या हो सकता है। एग्जाम्पल है मेरा बी ए बी ओके, सो देख लेता हूँ बी ए बी हाँ, ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। तो इसको अगर मैं स्मॉलेस्ट एक्स को भी करूँ तो क्या होगा, मैं ए लिखूंगी पहले, ठीक है, ए, उसके बाद बी आएगा, ओके, एंड मैं फिर पैरेंडोमिक करने के लिए मैं बी लिखूंगी और ए लिखूंगी, हो गया, और मिडिल में जो बी है उसको बी लिख दूंगी। तो ये मैं कैसे किया, ठीक है, तो पहले तो इसको आप एक मिरर समझ लो, ठीक है, ए आपका एक मिरर है, तो ए बी है, इसका बी ए है, मिरर में क्या है उसका ऑपोजिट दिखाता है, तो और मीट तो मीट ही है ना। तो पहले तो आप एक बूट फोर्स करो, तो बूट फोर्स क्या करोगे, जो मीट है, ठीक है, ये तो मेरा मिरर है, इसको मैं मिरर समझती हूँ, ठीक है, समझता हूँ मिरर। तो बीए को पहले तो आप शॉर्ट कर दो, अगर इसको शॉर्ट करो तो क्या होगा, मेरा ए बी हो जाएगा, ठीक है, और बी एज इट इज बी को लिख दो। अब जो इस ए है, इस ए को इधर लास्ट में लिखो, ठीक है, मिरर है ना, और दिस बी है, इस बी को इधर लिखो। अगर ए कर दो तो यही मेरा शॉर्टेस्ट निकल गया, ठीक है, तो यही है। तो इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट कितना होगा, इसका टाइम कॉन्स्टेंट होगा डीगो लॉग है, क्यों होगा, क्योंकि एन लॉग एन होगा, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरा एन लॉग एन होगा। तो चलो कोड पहले देखता हूँ। और हाँ, और एक बात इधर, जो आपका पेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, वो भी क्या होगा, वो बिगो एन होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इन प्लेस स्ट्रिंग को तो चेंज कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो चलो कोड करके देखता हूँ कैसे होता है। तो पहले तो आप लिख दो कि मेरा जो स्ट्रिंग है उसका मिड फाइंड कर लो, इन इक्वल टू मेरा एस डॉट साइज होगा, ओके, उसके बाद आप लिख दो मेरा आई इन पार्ट, मतलब पार्टीशन क्या होगा, मेरा पार्टीशन होगा इन बाई टू, ओके, उसके बाद आप क्या लिखो, आप नॉर्मल क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, मैं जो बोला हूँ शॉर्ट कर दो, पहले फर्स्ट हाफ को शॉर्ट कर दो। तो शॉर्ट एस डॉट बीजीएन बिगिन, एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट ईएनडी, एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड, ओके, शॉर्ट कर दिया। आफ्टर शॉर्ट, ओ सॉरी, इधर एस डॉट एंड, क्योंकि मैं कब तक जाऊंगी, मैं उस मिरर के आगे जाऊंगी, तो ये मेरा सॉरी माई मिस्टेक, इधर होगा एस डॉट बिगिन बीजीएन बिगिन क्लास, मेरा जो पार्ट है पी ए ये आर टी पार्ट होगा। तो मेरा फर्स्ट हाफ शॉर्ट हो गया। अब मैं क्या बोला हूँ, जो तो मेरा इस वाले पोजीशन है वो लास्ट में होगा, इसमें जो है उसके सेकेंड लास्ट में होगा। तो ये क्या करो, अगर मेरा जीरो है तो ये क्या हो रहा है, फोर हो रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, अगर वन है तो थ्री हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी एस, मेरा लेंथ क्या है, मेरा लेंथ है फाइव, सो मेरा फाइव लिखूंगी, माइनस आई, आई ले लो, ये मेरा आई जीरो है, आई ले लो, एंड माइनस क्या कर दो, वन कर दो। अगर एक करो तो देखो मेरा पहले तो लास्ट के लिए क्या होगा, फाइव माइनस आई जीरो माइनस वन फोर,
4 के लिए ये सब जीरो वैल्यू लिख दो। उसके बाद 1 के लिए क्या करोगे, 5 - 1, 4 - 1 पर 3, 3 के पोजीशन में 1 लिख दो, क्योंकि मैं इसको क्या कौन से रिप्लेस करने वाला हूँ, ये सब आई से रिप्लेस करने वाला हूँ। तो यही लिख दो, आपका कोड हो जाएगा। ठीक है। सो देखो, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई गोइंग टू कब तक जाएगा, आई गोइंग टू कट, ओके, एंड आई प्लस प्लस, नेक्स्ट लिखो कि ए सब इन माइनस आई माइनस 1, ओके, इक्वल टू मेरा ये सब आई, एंड लास्ट में क्या करो, लास्ट में रिटर्न कर दो, रिटर्न इज, आई थिंक रन विल फाइन, या, ओके, एंड ये तो मेरा इन लॉगिन है, क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, मेरा हिंदी में स्टार्ट कर रही हूँ, रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो डोंट माइंड। मैं जितना दिन जाऊंगा मैं आप मुझको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है। तो चलो, तो मैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज करूँ? ठीक है। पहले देखो कि मेरा इसी एग्जांपल ले लो आप, ए बी, सॉरी, बी ए बी, ए बी, आई थिंक दिस इज द एग्जांपल, या श्योर, बी ए बी ए बी, ओके। सो मैं क्या करूँ, मैं अगर इसका फ्रीक्वेंसी ले लूँ, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, जस्ट इसका हाफ, लेफ्ट हाफ का फ्रीक्वेंसी ले लूँ, तो क्या होगा, मेरा ए 1 होगा, बी 1 होगा, ठीक है, बी मेरा फ्रीक्वेंसी 1 होगा, और जो इसका वैल्यू है मैं ऐसे ही उसको बाद में लिखूंगी, तो मैं क्या करूँ, लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं बी इसको एज इट इज लिख देता हूँ, कोई काम नहीं। तो आप, मैं पहले ए लिखूंगी, ठीक है, और इस ए को जो बोला हूँ मिरर, इस ए को इस ए में लिख लूंगा, और इसका जो बी है ए भी लिख लो, और इसका जो बी है इधर लिख लो। आप बोलो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको एक ड्राई रन का कोड का ड्राई रन करके बताता हूँ कैसे मैं इसको कर रहा हूँ, ये ऑप्टिमाइज पैटर्न में। ठीक है। तो इसको बोलता है काउंटिंग शॉट। काउंटिंग शॉट, पहले तो फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लो, लेफ्ट हाफ का, मेरा A1 एंड B1 है, ओके। उसके बाद टू पॉइंटर ले लो, एक का पॉइंटर लेफ्ट लिख लो, एक का पॉइंटर राइट लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, अगर मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब आप बोलो कि 0 से ज्यादा है, ठीक है, तब क्या करो, आपका जो इसे लेफ्ट और राइट पॉइंटर का जो वैल्यू है वो वही कैरेक्टर होगा, ठीक है, लेक्सिको वापिस शॉर्टेड होगा। और उसके बाद आप क्या कर दो, मेरा जो फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस माइनस कर दो, बस यही होगा। और आप बोलो कि ये मेरा शॉर्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि ये ओनली लोअर केस है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक 26 एरे का, 26 साइज का एक एरे ले लूंगा। तो अगर उसमें मैं फ्रीक्वेंसी ऐड करूँ तो ए का कितना होगा, ए का 1 होगा, बी का 1 होगा, ए का इंडेक्स 0 है, जस्ट करके करके 25 होगा, ठीक है, एंड ऐसे होगा। तो इसको अगर करो तो मेरा टाइम कंप्लीट क्या होगा, इसको अगर करो मेरा टाइम होगा बिगो एन, एंड मेरा पेज कंप्लीट होगा ऑन ऑन कांस्टेंट, ओके। चलो इस कोड को देखता हूँ। So for time save, I retain the code and I explain what I do in my code. So here you see that first of all, write the size of the string, then in store the frequency, because there is only small lowercase letter. So I store it in a frequency array. How I store a string s of I minus a, ये आपको पता है ये कैसा होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसा होता है। ठीक है। सो अब अगर देखो कि मेरा जो ए है इसका वैल्यू 0 में रहेगा, अगर मेरा 1 है इसका वैल्यू, सॉरी, अगर मेरा बी है तो इसका वैल्यू 1 में रहेगा, अगर मेरा जेड है तो इसका वैल्यू 25 में रहेगा। तो ये कैसे होता है, तो देखो,
कि मेरा यही मैं करने वाला हूँ। ठीक है, आई एस ऑफ आई माइनस ए, तो एस ऑफ आई क्या है मेरा, एस ऑफ आई मेरा है बी, सो बी माइनस ए क्या होगा, वन होगा, तो वन में बी का फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो। ठीक है, अगर मेरा ए है, ए माइनस ए क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो में वन का फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो। ठीक है, तो ये पहले फ्रीक्वेंसी हो गए। उसके बाद टू पॉइंटर ले लो, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट पॉइंटर लेके पूरे 26 के 26 एरिया में ट्रैवर्स करो। आफ्टर ट्रैवर्स, इफ मेरा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो, कैरेक्टर को पहले लिख लो। अगर मेरा जीरो है, जीरो प्लस ए क्या होगा, ए होगा, तो कैरेक्टर इस ए लिख लो। अगर ज्यादा है इसका जो एस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई का वैल्यू बोला हूँ ना, इसलिए तो एस ऑफ एल कैरेक्टर, एस ऑफ आर कैरेक्टर, क्योंकि मिरर होगा। ठीक है, और एल को इंक्रीज कर दो, आर को इंक्रीज कर दो, और फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दो। ठीक है, ओके, लास्ट में रिटर्न कर दो। मैं क्यों कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरा जो दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर रहेगा, क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक है ना, इसका सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कीप कोडिंग, कीप ग्रिंडिंग, टाटा।